जयपुर की, क्योंकि आज दौरा है दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस सम्मेलन में सीएम भजनलाल महिलाओं के लिए कई घोषणाओं का ऐलान करने वाले हैं। कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर ऑडिटोरियम में होगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा शिरकत करने वाले हैं। कार्यक्रम में 1800 महिलाओं को लखपति दीदी ऋण योजना के तहत ऋण दिया जाएगा और लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 32,755 बालिकाओं को सहायता राशि ट्रांसफर होगी। साथ ही करीब 17,000 बालिकाओं को एसटी प्री मैट्रिक वजीफा, 152 बालिकाओं को सफाई कामगार प्री मैट्रिक वजीफे की रकम सौंपी जाएगी। तो आज जेपी नड्डा जयपुर आने वाले हैं, क्योंकि आज अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती है और इसी जयंती के मौके पर दरअसल जयपुर में रखे गए हैं कई तरह के कार्यक्रम और इन्हीं कार्यक्रम में शिरकत करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो महत्वपूर्ण कारण कई हैं। पहला महत्वपूर्ण कारण ये कि आज जिस कार्यक्रम में मौजूदगी होगी जेपी नड्डा की, उस कार्यक्रम में सीएम भजनलाल भी शिरकत करेंगे और तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं प्रदेश बीजेपी के, उनकी भी मौजूदगी रहने वाली है। अपने संबोधन में क्या कहेंगे जेपी नड्डा, ये भी हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। और क्योंकि एयरपोर्ट के बाहर ही सहयोगी सोमू आनंद मौजूद हैं, वहीं से ये पहली तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर इसे कहेंगे, जो साझा कर रहे हैं दर्शकों के साथ। सोमू के पास लिए चलते हैं। सोमू, पहुंच चुके हैं क्या जेपी नड्डा? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। यहां पर तमाम नेता जो है वो उनके स्वागत के लिए मौजूद हैं और तुरंत अब से थोड़ी देर के बाद वे एयरपोर्ट से बाहर आएंगे और यहां से सीधे MNIT जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उसके साथ साथ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने स्वागत किया है। ये तस्वीरें जो है वह आप देख सकते हैं, जयपुर एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है और क्योंकि बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता जो है वह भी यहाँ पर मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर के बाद एयरपोर्ट से, क्योंकि उनकी फ़्लाइट आ चुकी है और तमाम जो नेता यहाँ पर पहुँचे थे उनके स्वागत के लिए उनका स्वागत किया है, अब वे बाहर आएंगे और उसके बाद सीधे यहाँ से MNIT के लिए जाएंगे जगत प्रकाश नड्डा। और फिर क्योंकि एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का भी अहिल्याबाई होलकर की जयंती 300वीं जयंती पर आयोजित होना है, उस कार्यक्रम में हिस्सा वो लेंगे। लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा, और तुरंत यहाँ से MNIT जाएंगे और वहाँ से जो राजकीय कार्यक्रम RIC राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होना है उसके लिए वे प्रस्थान करेंगे। बिल्कुल, और हम देख पा रहे हैं कि सुरक्षा के लिहाज से तैयारियां भी एयरपोर्ट पर की गई हैं और जैसे कि सोमू आनंद बता रहे हैं कि जब एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा और यहां से जब बाहर आएंगे तो क्या उनका पूरा स्केड्यूल रहने वाला है। महत्वपूर्ण आज का दिन इसलिए भी हो जाता है सोमू आनंद, क्योंकि आज अहिल्याबाई होलकर की जयंती भी है और क्योंकि एक तरफ हम सुन रहे हैं भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहिल्याबाई होलकर ने किस तरीके से महिलाओं के लिए कहीं मिसाल है, वो उन्होंने कैसे न्याय के लिए, धर्म के लिए, मानवता के लिए कई काम किए हैं। और दूसरी तरफ आज जयपुर में भी कई कार्यक्रम होने वाले हैं। अहिल्याबाई होलकर की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर भी कार्यक्रम रखे गए हैं और इसी कार्यक्रम में जेपी नड्डा भी महत्वपूर्ण उनका संबोधन रहने वाला है। लेकिन संबोधन में क्या वो कहेंगे, ये भी एक काबिले गौर रहेगा जानना कि क्या उनके संबोधन में महिलाओं के लिए खास रहने वाला है आज के दिन। निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि पूरा जो कार्यक्रम है उनका, चाहे वो राजकीय कार्यक्रम हो या फिर जो राजनीतिक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आयोजित किया गया है, दोनों ही कार्यक्रम जो है वो महिला केंद्रित हैं। और जब जेपी नड्डा राजकीय कार्यक्रम से बाहर निकलने के बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे, जवाहर सर्किल से वो एक खुली जीप में सवार होकर निकलेंगे और वहां पर मानव श्रृंखला बनाएंगी तमाम महिलाएं जिनके हाथों में तिरंगा झंडा होगा। जाहिर तौर पर भी हमने देखा कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक संदेश देने की कोशिश की है, वही संदेश यहाँ से भी दिया जाएगा। और क्योंकि महिलाओं के हाथ में झंडा होगा, वही मानव श्रृंखला बनाएंगी, तो दोनों तरह से देखें तो एक तरह से जो विमेन वोटर्स हैं, जो महिला कार्यकर्ताएं हैं, उनका भी उत्साह है और इसके जरिए एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी को संबोधित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि क्योंकि एक अहम संदेश, क्योंकि अभी जो लोग यहाँ पे खासतौर पे नेता यहाँ पे पहुँच रहे हैं, चाहे CP जोशी हो, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह
शेखावत हों, उन तमाम ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। तो ये बात समझी जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वह भी काफ़ी अहम है और आज जब इस कार्यक्रम के जरिए महिला वोटरों को साधने की, महिलाओं को संदेश देने की कोशिश होगी यहाँ से, तो जाहिर तौर पे ये भी समझा जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि आज राजस्थान में अलग अलग जगहों पर जो मॉक ड्रिल्स होनी है उसका भी आयोजन होना है, लेकिन उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर को एक बार फिर से लोगों के बीच ले जाने की कोशिश आज के इस आयोजन से होने वाली है। बिल्कुल, और क्योंकि सोमू आनंद आपने बताया भी था कि आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण तो है ही, हम जानकारी दे रहे हैं कि आज अहिल्याबाई होलकर की जयंती है, लेकिन इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज कई संगठनात्मक और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी चर्चा हो सकती है पार्टी नेताओं के साथ में। निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की जो नई कमेटी है उसका गठन होना है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर बने हैं, उसके बाद से उन्होंने अपनी टीम जो है, उनकी टीम अब तक तैयार नहीं हुई है, इसलिए वह भी काफ़ी अहम रहने वाला है। उसमें किस तरह से सामाजिक समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण भारतीय जनता पार्टी साधेगी, साथ ही साथ जो राजनीतिक नियुक्तियाँ होनी है, बोर्ड निगम में जो सदस्यों की और चेयरमैन की नियुक्ति होनी है, उसको लेकर के भी काफ़ी दिनों से चर्चाएँ चल रही हैं और माना यह जा रहा है कि अब वह समय आ गया है जब इस बारे में भी चर्चा विशेष रूप से होगी। तो क्योंकि आज जब ये दोनों कार्यक्रम समाप्त होंगे उसके बाद मुख्यमंत्री आवास पर जेपी नड्डा पहुंचेंगे। वहां पर मुख्यमंत्री के साथ पहले वो जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है उसकी जो योजनाएं हैं उसकी समीक्षा बैठक में हिस्सा लेंगे। किस प्रकार से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लोगों को पहुँचाई जा सकती हैं, इसको लेकर के वो जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश देंगे। और उसके बाद भोज का भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास पर होना है। तो जाहिर तौर पर जब मुख्यमंत्री आवास पर करीब 3-3.5 घंटे का कार्यक्रम उनका है, तो वहां पर जाहिर तौर पे इन सभी विषयों पर, सांगठनिक विषयों पर, राजनीतिक विषयों पर मुख्यमंत्री के साथ उनकी चर्चा होगी। और ये भी माना जा रहा है कि जब ईपी में कार्यक्रम होगा उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ भी वो चर्चा करेंगे। और अब थोड़ी ही देर के बाद जेपी नड्डा एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे। तमाम नेताओं ने उनका स्वागत किया है, मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, चाहे उप मुख्यमंत्री हों और केंद्रीय मंत्री भी हों, वे सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और अब यहाँ से सीधे MNIT की तरफ उनके जाने का कार्यक्रम है। यहाँ से सीधा MNIT की तरफ जाने का कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का जयपुर दौरा, और तमाम नेता हालांकि पहुंच चुके हैं यहाँ पर। हम एक एक करके तस्वीरें भी दर्शकों के सामने रख रहे हैं, वहीं से ये तस्वीरें सहयोगी सोमू आनंद भी पहुंचा रहे हैं। और यहाँ से सीधा MNIT जाने का उनका कार्यक्रम है। और क्या पूरा आज दिन भर का स्केड्यूल रहने वाला है, क्या पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, वो भी जानकारी हम आपके सामने तस्वीरों के जरिए रख रहे हैं। अच्छा, क्योंकि कार्यकर्ताओं को भी सोमू आनंद संबोधित आज करेंगे, क्या मंत्र देते हुए नजर आएंगे, क्या उनकी ओर से बताया जाएगा नेताओं को, पार्टी कार्यकर्ताओं को जेपी नड्डा की ओर से, क्या आपके सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं? देखिए, सबसे अहम ये बात रहने वाली है क्योंकि अहिल्याबाई होलकर की जो जयंती है उसके अवसर पर यहाँ जो कार्यक्रम होना है उसमें उनकी जीवन वृत्त जो है वह भी दिखाई जाएगी, एक शॉर्ट फिल्म जो है वह भी दिखाई जाएगी। और अब देखिए, धीरे धीरे जो नेता हैं, पार्टी के वरीय नेता, वो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। और अब ये माना जा रहा है कि तुरंत जेपी नड्डा भी एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे और यहाँ से वे प्रस्थान करेंगे। आज जो अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर भारतीय जनता पार्टी का सांगठनिक कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में एक संदेश खास तौर पे किस तरह से जो महिला केंद्रित योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हों या फिर राज्य सरकार की हों, उसके जरिए किस तरह से महिलाओं का जीवन बदल रहा है, ये संदेश वो कार्यकर्ताओं को देंगे ताकि ये संदेश जो है वो दूर दराज तक फैलाया जा सके। क्योंकि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद होंगी और पूरी तरह से फोकस इस बात पर किया गया है कि इस पूरे कार्यक्रम को महिला केंद्रित बनाया जाएगा। तो इसी से जुड़ी हुई बातें जो है वो रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी की किस प्रकार की नीति रही है महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में, महिलाओं के उत्थान की दिशा में, उसको अहिल्याबाई होलकर की जीवनी से जोड़ते हुए संदेश देने की कोशिश जेपी नड्डा करेंगे। और इसीलिए पार्टी ने यह विशिष्ट तैयारी की है कि जब राजकीय कार्यक्रम जबकि जो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होना है, वहां से जब जेपी नड्डा निकलेंगे, जवाहर सर्किल पहुंचेंगे, तो जवाहर सर्किल पर उनके स्वागत के लिए महिलाएं जो है वो मौजूद होंगी और महिलाएं ही उनको लेकर उनके स्वागत में मौजूद होंगी। इस रोड के दोनों किनारे पर तिरंगा झंडे के साथ। और
मानव श्रृंखला बनाई जाएगी और उसी के जरिए वो पहुंचेंगे। तो जाहिर तौर पे तमाम तरीके से जो कोशिश है न सिर्फ भाषणों के जरिए बल्कि जो विजुअल्स हैं उसके जरिए भी भारतीय जनता पार्टी इस बात को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से पार्टी जो है वो महिलाओं पर को केंद्रित रख करके अपनी योजनाएं, अपनी स्कीम्स जो है वो चला रही हैं। अब बात कर लेते हैं सीएम भजनलाल शर्मा की, क्योंकि आज वो कई महत्वपूर्ण घोषणाओं का ऐलान करने वाले हैं महिलाओं के लिए। कौन कौन सी योजनाएं हैं या सौगात हैं जो आज मुख्यमंत्री की ओर से दी जा सकती है महिलाओं को? बिल्कुल, देखिए कई योजनाएं ऐसी हैं जो कि विमेन सेंट्रिक हैं और फिलहाल ये तस्वीरों में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर एयरपोर्ट से बाहर आ रहे हैं। उनके साथ तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो मौजूद हैं। जेपी नड्डा अब जयपुर एयरपोर्ट से बाहर आ रहे हैं और यहाँ से वो सीधे एमएनआईटी जाएंगे। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल और तमाम जो नेता यहाँ पर उनके स्वागत के लिए आए थे वो सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पूरा जो काफिला है वो यहाँ से निकलेगा और सीधे एमएनआईटी जाएगा, जहाँ पर थोड़ी देर वो रुकेंगे एमएनआईटी में। और ये देखिए कि तस्वीरें अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो क्योंकि उनका स्वागत जिस तरह से किया गया था पूरी तरह से राजस्थानी परंपरा का उसमें ध्यान रखा गया और साफा जो है वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा था। और अब जेपी नड्डा के सर पर वो साफा, राजस्थानी साफा, एक तरह से संदेश देने की भी कोशिश यहाँ इस कार्यक्रम के जरिए। और अब मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सब लोग मौजूद हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा, इसके लिए कई लंबे समय से जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं वो तैयारी कर रहे थे और उस तैयारियों को आज मुकम्मल रूप मिला है जब जेपी नड्डा यहाँ पर पहुँचे हैं। और उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो तैयार थी। तमाम नेता जो थे यहाँ पर मौजूद थे और अब जेपी नड्डा जयपुर एयरपोर्ट से निकल करके एमएनआईटी पहुँच रहे हैं और एमएनआईटी के बाद वो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर पहुँचेंगे और उसके बाद फिर ईपी में जो कार्यक्रम है वो वहाँ पर आयोजित होना है। तो देखिए साफ तौर पर संदेश आज क्योंकि जेपी नड्डा जो है वो जिस गाड़ी में बैठे हैं उसमें प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी जो हैं वे भी मौजूद हैं। तो एक तरह से यह भी संदेश देने की कोशिश है कि किस तरह से सत्ता संगठन के बीच जो तालमेल है वो और बेहतर किया जाए, समन्वय और बेहतर बनाया जाए। यह संदेश साफ तौर पर जयपुर पहुंचते ही जेपी नड्डा ने दे दिया है। और क्योंकि आज इनका जो दौरा है उसमें जो खास तौर पे बैठकें होनी है उसके लिहाज से ये माना जा रहा था कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी होने वाली हैं कि इसमें चर्चा इस बात पर होगी कि सत्ता संगठन के बीच तालमेल को और बेहतर किया जाए। और उसके साथ ही साथ सबसे अहम बात यह कि जो राजनीतिक नियुक्तियां होनी हैं सरकार में और उसके साथ प्रदेश के संगठन में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बदलाव करने वाली है उन सबको लेकर के विस्तृत चर्चा होगी, विस्तृत बातचीत होगी। और एक तरह से देखें तो जेपी नड्डा उसका रोल मॉडल जो है वो पेश करेंगे, बताएंगे कि किस प्रकार से जो सामाजिक समीकरण हैं और जो क्षेत्रीय समीकरण हैं उसको किस तरह से दुरुस्त किया जा सकता है, यह बात बताने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और आज जैसे ही वो पहुंचे हैं उन्होंने ये संदेश साफ तौर पर दे दिया है। तो तमाम तरीके से ये तस्वीरें जो है वो हमने आपको दिखाई हैं। अभी जेपी नड्डा का काफिला जो है वहाँ से सीधे एमएनआईटी की तरफ जा रहा है जहाँ से वो आरआईसी में राजकीय कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। अच्छा सोमू आनंद, क्योंकि आप सत्ता संगठन में तालमेल बिठाने की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि संगठनात्मक और राजनीतिक नियुक्ति को लेकर चर्चा भी हो सकती है, ये तो महत्वपूर्ण रहेगा कि क्या चर्चा होगी, ये जानकारी आपसे लेंगे और क्या रणनीति बनाई जाएगी सत्ता और संगठन में तालमेल बिठाने के लिए। तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है, क्या उसमें भी मौजूदगी होगी जेपी नड्डा की? बिल्कुल, देखिए जब राजकीय कार्यक्रम से वो बाहर निकलेंगे तो उसके बाद तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली जाएगी और उसमें वो शामिल होंगे। बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगी जवाहर सर्किल पर, जहाँ से ईपी तक उनका जो कार्यक्रम है वो होना है। और तमाम तरीके की कोशिशें जो है वो की जाएंगी कि भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद का संदेश है वह संदेश दे सके और उसके साथ साथ महिलाओं पर केंद्रित जो भारतीय जनता पार्टी की स्कीम्स हैं उसका लाभ किस तरह से लोगों को मिल रहा है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा हो सके। अच्छा सोमू आनंद, हमें प्रदेश बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हमें मदन राठौड़, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और तमाम जो नेता वो नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं, डिप्टी सीएम भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वसुंधरा राजे, पूर्व सीएम है वो, उनकी मौजूदगी नजर नहीं आ रही है।
बिल्कुल देखिए, वसुंधरा राजे यहाँ पर फिलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन वो किन कारणों से मौजूद नहीं है इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन कई अलग अलग कार्यक्रमों में इससे पहले उनकी मौजूदगी रही है। आज के इस कार्यक्रम में वो क्यों मौजूद नहीं है इसकी जानकारी जब वो खास तौर पे सामने आएगी तब हम अपने दर्शकों को बता पाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के न सिर्फ नेता बल्कि जो सरकार में दिग्गज मंत्री हैं वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे थे। और खास संदेश देखिए, मैं जिसका जिक्र करना चाहता हूँ कि जिस गाड़ी में सवार होकर के जेपी नड्डा यहां से निकले हैं उस गाड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल और उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर मौजूद थे। यानी कि साफ तौर पर एक संदेश देने की कोशिश ये की गई है कि सत्ता में संगठन और सरकार दोनों को मिलजुल कर चलना है। वह संदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देने की कोशिश की है जयपुर एयरपोर्ट पर उतरते ही। और उसके बाद अब जब 2 कार्यक्रम होने हैं उसमें वो किस प्रकार का संदेश देते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे पहली तस्वीर जो आई है वो बहुत साफ कर रही कि भारतीय जनता पार्टी का विजन राजस्थान को लेकर के क्या है। किसी भी प्रदेश में जो जहां भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है उसका विजन बहुत साफ है कि जहां भी उसकी सरकार है वहां पर सत्ता और संगठन के बीच में तालमेल होना चाहिए। वो आप बता रहे हैं कि नियुक्तियों को लेकर चर्चा हो सकती है, क्या पार्टी संगठन के बीच में कोई रद्दोबदल भी हम देख सकते हैं इस दौरान, कोई चेंजेस? देखिए, ये बहुत साफ है कि मदन राठौर को अपनी नई टीम बनानी है, जिनको प्रदेश अध्यक्ष पिछले दिनों बनाया गया था। उसके बाद चुनाव हुए और वहां भी वो प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। तो अब उनको अपनी टीम बनानी है। तो उनको अपनी जब टीम बनानी है तो इसको लेकर के भी काफी लंबे समय से कयास लगाए जा रहे हैं कि उनमें किन नामों को शामिल किया जाना है। कुछ ऐसे नाम जो कि सत्ता में नहीं रहे, कुछ वरिष्ठ नेता और खासतौर पर ऐसे नेता जिनका प्रभाव अलग अलग इलाकों में रहा है, उनको किस तरह से संगठन में जगह देकर के उनका इस्तेमाल किया जा सकता है पार्टी के हित में, इसको लेकर के चर्चा बहुत लंबे वक्त से हो रही है। साथ ही साथ जो बोर्ड निगम और इन सब में जो जगहें खाली हैं जहां पर राजनीतिक नियुक्तियां होनी हैं उसको लेकर के भी बहुत लंबे वक्त से कोशिशें चल रही हैं। तो इन दोनों बिंदुओं पर निश्चित रूप से चर्चा होगी और आने वाले दिनों में क्योंकि प्रदेश की कमेटी नई बननी है तो वो भी इस पूरे जो पूरा जेपी नड्डा का दौरा है उसके केंद्र में रहने वाला है। ठीक है, तस्वीर आप दिखाते रहिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए सोमू आनंद। अपडेट आप